हेलो फ्रेंड्स, आइए आपको मैं एक बहुत अच्छी स्टोरी सुनाता हूँ। ये स्टोरी है एक मूवी की जिसका नाम है द मिरेकल। ये मूवी बेस्ड है 3 व्हेल्स के रेस्क्यू पे, जो कि अमेरिका का एक बहुत बड़ा नेशनल इशू बन जाता है। ये 3 व्हेल्स हैं। एक बार की बात है कि बेरो नाम के शहर में, जो कि अलास्का में स्थित है, अंटार्कटिका में, जहाँ पर प्रायः हमेशा ठंड रहती है और बर्फ़बारी रहती है, और ठंड इतनी ज़्यादा रहती है कि टेम्परेचर गिर के करीब -70 तक पहुँच जाता है। और वहाँ पे जो समुद्र है, वो उसका पूरा पानी जम के जो है बर्फ़ बन चुका था, और बर्फ़ की जो करीब चौड़ाई थी वो 8 इंच के करीब में हो गई थी। और ये जो व्हेल्स थीं, ये जो तीनों व्हेल्स थीं, ये उस बर्फ़ में फँस गए थे। अब इनके पास में ओपन वाटर में जाने का कोई रास्ता नहीं बचा हुआ था, क्योंकि इनको साँस लेने के लिए सरफेस पे आना पड़ेगा। और चूँकि आप समझ सकते हैं कि अगर बर्फ़ जम चुकी है, तो एक बार ये अंडर वाटर में जाते हैं तो दूसरी जगह से सरफेस पे नहीं निकल पाते। क्यों? क्योंकि बर्फ़ की पूरी जगह लेयरिंग हो चुकी थी, और बहुत मोटी लेयर। ये सिर्फ़ वहाँ पे बची हुई थी जहाँ पर ये अभी फँसे हुए थे। एक रिपोर्टर जो कि बैरो शहर में घूमने के लिए गया हुआ था, वो इन व्हेल्स के पास जाता है और इनकी एक रील बना के, इनकी एक वीडियो बना के पोस्ट करता है। और वो रील और वीडियो वायरल होने लगती है, और धीरे-धीरे जो सिम्पैथी है वो व्हेल्स के लिए बढ़ने लगती है। लोगों को कंसर्न होने लगता है कि ये व्हेल्स कैसे बाहर निकलेंगी, इन व्हेल्स को बाहर निकालने के लिए कुछ करना पड़ेगा। ये जीव हैं, इनको भी कष्ट हो रहा है, इनकी भी फैमिली है। अगर इनको बाहर नहीं निकाला गया तो ये यहीं पे फँस के मर जाएँगे, और यह बहुत आवश्यक है। इस तरह की चीज़ें जो है अमेरिकन गवर्नमेंट में बढ़ने लगी, और लोगों की सिम्पैथीज़ भी जो है इन व्हेल्स को लेकर बढ़ने लगी। और देखते ही देखते बेरो एक शहर, जो कि मतलब दूर-दराज किनारे कुछ 400-600 लोगों के साथ में बसा हुआ था, किसी तरह से जीवन यापन करते थे। वो शहर पूरा का पूरा एक टूरिस्ट प्लेस बन जाता है। पूरे अमेरिका एंड अदर प्लेसेस से लोग वहाँ पे घूमने के लिए जाते हैं, उन व्हेल्स को देखने के लिए जाते हैं जो कि वहाँ पर फँसे हुए थे। लोग देखते हैं कि किस तरह से व्हेल फँसे हुए हैं, और किस तरह से इनको प्रॉब्लम हो रही है, इनको जगह कितनी कम पड़ रही है। जब भी इनको साँस लेने की ज़रूरत पड़ रही है, तो ये वाटर सरफेस पे आ रहे हैं, और जगह बहुत कम है। और इस तरह से बहुत सारे मीडिया रिपोर्टर्स गए और वहाँ पे रिपोर्टिंग करना शुरू किए, जिसके कारण ये मामला जो है एक नेशनल इश्यूज़ बन गया। इसमें ये इतना बड़ा इश्यू बना कि इसमें अमेरिकन गवर्नमेंट को भी इन्वॉल्व होना पड़ा, और लोगों का और पब्लिक का इतना प्रेशर होने लगा इन व्हेलों को रेस्क्यू करने के लिए, कि गवर्नमेंट को भी समहाउ नील डाउन होना पड़ा कि नहीं, हाँ ठीक है, हम इन व्हेलों का रेस्क्यू करेंगे। बट प्रॉब्लम अब थी कि ओपन वाटर यहाँ से, जहाँ पर व्हेल फंसी हुई थी, वहाँ से 5 माइल दूर था। अब 5 माइल तक इन व्हेलों को कैसे लेके जाया जाए या कैसे पहुँचाया जाए, ये बहुत बड़ा चैलेंज था। क्योंकि ये व्हेल्स अंडर वाटर के थ्रू वह उस 5 माइल की डिस्टेंस को सफ़र नहीं कर सकते थे, बिकॉज़ कि अगर यह 5 माइल पानी के अंदर होके जाते, तो बीच में इन्हें साँस लेने के लिए ऊपर आना पड़ता। और चूँकि मैंने आपको बताया कि आइस तो पहले से जम ही चुकी थी, अगर ये साँस लेने के लिए ऊपर आते तो साँस नहीं ले पाते, और मर सकते थे। तो इस तरह से जो है प्रॉब्लम बड़ी थी। वहाँ की जो लोकल पब्लिक थी बैरो की, वो भी उन व्हेलों को रेस्क्यू करने के लिए हेल्प करने लगी। बहुत दूर दराज से, चारों तरफ से बहुत सारे लोग आए। इस तरह का माहौल बना कि पूरे पूरे बैरो के होटल्स, रेस्टोरेंट्स, सारी जगह फुल हो गई, और वहाँ एक टूरिस्ट स्पॉट बन गया कुछ समय के लिए। जैसे तैसे ये इशू बढ़ा, और ये खबर इतनी बढ़ी कि गवर्नमेंट ने भी इनको रेस्क्यू करने के लिए इनिशिएशन लेना शुरू किया, और गवर्नमेंट ने एक प्राइवेट फर्म के ऑनर से बात किया, जिसके पास में आइस ब्रेकर मशीन थी, आइस ब्रेकर शिप थी, जो कि कहीं पे अपने काम में लगी हुई थी। जैसे तैसे इन्होंने एक प्लान बनाया कि इस आइस ब्रेकर शिप को 2 हेलीकॉप्टर, कैरिंग हेलीकॉप्टर की मदद से बांध के यहाँ तक अलास्का बैरो तक लाया जाएगा, और ये आइस को ब्रेक करेगी, और फिर ये जो व्हेल है ये ईज़िली ओपन वाटर में चली जाएंगी। 3 व्हेल्स थी, मदर, फादर और उनका एक बच्चा, जिसका नाम था बैम बैम।
इस मूवी में। प्रोसेस शुरू हुई मशीन को लाने की, सारी चीज़ें उस अमेरिकन गवर्नमेंट ने अपने इनको ऑर्डर दिया एयर फोर्स को कि इस मशीन को पहुंचाया जाए और आइस ब्रेक करके इन व्हेलों को रेस्क्यू किया जाए। प्रोसेस शुरू हुआ, लगातार चलता रहा, बट -70 डिग्री टेम्परेचर हो जाने के कारण जो मशीन वो आइस ब्रेकर मशीन लेके आ रहे थे वो रास्ते में ही फ्रीज़ हो गई और उसके सारे चीज़ें फ्रीज़ होके वो वहीं रास्ते में ही फंस गई और पता चला कि वो नहीं आ पाएगा। और धीरे धीरे समय बीत रहा था। वेल्स के लिए जो होल और गड्ढा बचा हुआ था सांस लेने के लिए वो भी धीरे धीरे फ्रीज़ होके आइस में तब्दील हो रहा था और उनके लिए जो जगह है वो लगातार सक्रिय होती जा रही थी और लगातार उनके लिए जो है दिक्कत बढ़ती जा रही थी। और इसी दौरान जो उस वेल का बच्चा था बैम बैम, वो बीमार भी हो गया था। अब वो प्रॉपरली जो है मूवमेंट नहीं कर पा रहा था और मतलब वो बीमार हो चुका था। लोगों ने देखा प्रॉब्लम बहुत बढ़ गई है, गवर्नमेंट के सामने भी बहुत बड़ी समस्या हो गई कि हमने ये जो प्रोसेस अपनाई ये तो फेल हो गई, अब क्या करें समझ में नहीं आ रहा था लोगों को। और वेल के साथ में लोगों की सिंपैथीज़ इतनी बढ़ चुकी थी कि ये नेशनल इश्यूज़ बन चुका था। इस इशू के कारण जो करंट फॉर्मर प्रेसिडेंट थे उनके लिए ये इलेक्शन इश्यूज़ भी बन गया था और इससे उनको एक बहुत बड़ी सिंपैथी और वोट मिलने वाला था। जैसे तैसे पता चला कि पास में एक रशियन शिप है, रशियन आइस ब्रेकर शिप है। अगर अमेरिकन गवर्नमेंट रशियन गवर्नमेंट से हेल्प मांगती है तो वो रशियन आइस ब्रेकर शिप आइस ब्रेक करके इन व्हेल्स को बाहर निकालने में मदद कर सकती है। अब चूँकि रशियन फेडरेशन से अमेरिकन गवर्नमेंट कैसे बात करे, इन रशियन और अमेरिकन का इतना अच्छा रिलेशंस नहीं था, बट समहाउ गवर्नमेंट के प्रेशर होने के कारण गवर्नमेंट ने रशियन फेडरेशन से बात की और रशियन फेडरेशन ने भी देखा कि ये तो बड़ा अच्छा मौका है एक साथ आने का और हेल्प मांगा गया है तो हेल्प करने का अमेरिकन्स की एक बड़ा अच्छा मौका है। और वो शिप जो है आगे बढ़ती है आइस ब्रेक करने के लिए। वो शिप करीब 300 माइल अवे थी उस जगह से जहाँ पे वो फिश वेल्स फंसी हुई थी। उन शिप को आने में भी करीब 3 दिन लगने वाले थे और तब तक इन वेलों को ज़िंदा रख पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। इनको लगातार दिक्कत हो रही थी, ये लगातार वो जो जगह थी वो सक्रिय होती जा रही थी। जैसे तैसे वहाँ के जो लोकल लोग थे वो आरी के थ्रू में और शॉ के थ्रू में बर्फ़ को काट काट करके होल को बड़ा कर रहे थे। प्रॉब्लम ये होती थी कि जब भी रात होता था और टेम्परेचर -70 डिग्री हो जाता था तो उस टेम्परेचर में इस होल को खुला रख पाना बहुत मुश्किल होता था। पूरी रात में ये लोग वहाँ पे आइस को हटाते थे, डी आइसर से आइस को पिघलाने का प्रयास करते थे। मतलब दे वर ट्राइंग कि किसी भी तरीके से ये जो वेल्स हैं ये ज़िंदा रहें और रेस्क्यू करने में वो अपना पूरा एफर्ट्स लगा रहे थे। लगातार सफ़र करने के बाद जो है समहाउ रशियन शिप जो है वो वेल्स के करीब 5 मील अवे दूर ओपन वाटर तक आई और जब करीब आ रही थी तो उसने देखा कि एक बहुत बड़ी दीवार बन चुकी है बर्फ़ की जम के, जिससे वो शिप से तोड़ना भी बहुत मुश्किल हो रहा था। वो आइस ब्रेकर शिप भी उस वॉल को तोड़ने में सफल नहीं हो पा रही थी। अब लोगों ने तो पूरी तरह से आशा ही छोड़ दी इन वेल्स को बचाने के लिए और सब दुखी हो गए कि अब ये वेल नहीं बचेंगी। और इस दौरान हुआ ये कि वो जो बैम बैम था, उन दोनों वेल का जो बच्चा, उसकी तबीयत मैंने आपको बताया कि पहले से ख़राब ही थी। तबीयत ख़राब होने की वजह से अब बैम बैम की तबीयत बहुत ख़राब हो गई और अब करीब 15 दिन हो चुके थे और बैम बैम आज के दिन में ऊपर पानी में नहीं आया। लोगों ने एंटिसिपेट किया कि बैम बैम मर गया है और वो जो वेल हैं उनके मदर एंड फादर वो भी काफ़ी मतलब पानी में स्विम कर रही हैं, ऊपर आ रही हैं, नीचे जा रही हैं। मतलब दे वर शोइंग कि येस बैम बैम इज़ नो मोर एंड वो दुखी हैं। और इस तरह से जो लोग रेस्क्यू कर रहे थे बैम बैम के मरने से सब बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं और लोगों को अब भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि क्या करें। उनको लगता है कि इन दोनों वेल्स मछलियों को भी वो खो देंगे। जैसे तैसे रशियन जो शिप आइस ब्रेकर शिप थी उसने उस दीवार पे टक्कर मारा, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। दोबारा उन्होंने रशियन ने कैप्टन ने बोला कि एक काम करते हैं, एक बार और प्रयास करते हैं। वो शिप को वापस पीछे लिए और दोबारा उस दीवार पे टक्कर मारे तो उस दीवार पे थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ा पर उनके शिप को भी काफ़ी डैमेज हुआ
और जो अनदर को कैप्टन था उसने बोला कि नहीं हम ऐसा नहीं कर सकते, वी विल गोइंग टू लॉस दिस शिप इफ़ वी विल ट्राई दिस वे। बट कैप्टन वन जो है वो नहीं माना, बोला एक और प्रयास करते हैं। और फिर उन्होंने उस दीवार पे जो है उस आइस ब्रेकर से प्रहार किया और वो दीवार जो कि बर्फ़ से बन गई थी वो टूट गई। और तब तक ये जो ग्रामीण लोग थे वो जो बैरों के और उन वेल के पास में, वो भी कुछ रास्ता बना के वेल्स को इस दीवार के आसपास लेके आ रहे थे। दीवार टूट गई, चूँकि बैम बैम मर चुका था, बची ये दोनों वेल जो हैं ओपन वाटर में पहुंच चुकी थी। और ये रशियन और अमेरिकन गवर्नमेंट के सहयोग से एक बड़ा अच्छा कार्य हो चुका था। पूरी की पूरी जो कंट्री थी, दोनों रशियन एंड अमेरिकन, ये दोनों कंट्री के लोग काफ़ी हैप्पी थे, इन्होंने इसको काफ़ी सेलिब्रेट किया। और ये जो वेल रेस्क्यू का मुद्दा है ये एक पूरा बड़ा नेशनल इश्यूज़ बन गया था। सो ये पूरी मूवी रही और लास्ट में एक बैम बैम जो है वो नहीं रहता, मर जाता है, बाकी दो वेल जो हैं ओपन वाटर में पहुंच जाती हैं। ये रियल इंसिडेंट बेस्ड स्टोरी है। इस मूवी का नाम है द मिरेकल। आपको ये हॉटस्टार पे मिल जाएगी, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप एक बार देखना। मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी, आपको भी अच्छी लगेगी। मैंने जो स्टोरी सुनाई है इस स्टोरी के हिसाब से आप इसको समझने का प्रयास करना कि ये कैसी होगी। अगर ये स्टोरी अच्छी लगी तो आप मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।